यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। Everyone, once again welcome to Untold Concept, India's one of the number one YT channel, number one in the sense जहाँ की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर ऑन द फायर। आप लोगों ने यार बिल्कुल आग लगा रखी होगी, ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। और जो भी आपका गोल है, ठीक है कि यार मुझे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है, मुझे वो एग्ज़ाम को फोड़ के रख देना है, आप लोग उसकी ओर कंटिन्यूसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे, राइट। तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी क्लासेस हो रही है। ओके गाइज, तो कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो। अब हम आपका बेहतरीन सा चैप्टर करने वाले हैं, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, लाभ और हानि जो आपका चैप्टर होता है उसे हम यहाँ पे बिल्कुल पहले हम उसकी थियरी पढ़ेंगे, जो भी उसमें फंडा रहता है वो पूरा हम समझेंगे। उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। वन शॉट आपका ये होने वाला है। ओके, बाकी क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा आपके साथ शेयर होते रहेंगे, राइट। तो मेक श्योर कि आपने इससे पहले के सारे लेक्चर देख लिए हैं, क्योंकि उसमें बेसिक कैलकुलेशन जरूरी होती है। वो मैंने आपको हर एक चैप्टर में, मैं आपको जहाँ पे नीड आती है वहाँ पे मैं आपको वैसे बताते रहता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। आप सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, है ना, जो भी आपका गोल है, JNV CHS, जो भी आपके एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस तो हर जगह आता है, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी नहीं पता है, जीरो से हम इसे एडवांस तक लेके जाएंगे, हर एक चीज़ हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं। कोई भी दिक्कत होगी तो आपको बता देना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप कर सकते हो। उससे होता सिर्फ ये है कि आपको जब नई वीडियो अपलोड हो जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर जो ये प्रॉफिट है और जो ये लॉस है, इसका मेन फंडा है क्या, कब प्रॉफिट होगा कब लॉस होगा। तो ये समझने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे आपका स्टार्ट करेंगे क्या, कॉस्ट प्राइस को समझना। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे आपका क्या, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। होप आपको दिख रहा होगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। CP हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं, CP, ठीक है। हिंदी में हम कॉस्ट प्राइस को क्या कहते हैं, इसे आप विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य कहते होंगे, ठीक है। इसे आप शायद क्रय मूल्य कहते हो, ठीक है। अब इसमें देखो, आप दुकान में गए, ठीक है, या सब कुछ छोड़ दो, आपके पास एक पेन है, ठीक है। आपने वो कहीं से भी ली थी, 10 रुपए की आपने वहां पे पेन ली थी, ठीक है। तो जितने में आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका कॉस्ट प्राइस कहते हैं। आ रही है बात समझ में। तो कॉस्ट बिल्कुल ज्यादा नहीं लिखना है, छोटा सा मैं आपको लिखवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये वो प्राइस होता है, वो मूल्य होता है, प्राइस एट विच, वो मूल्य होता है, ठीक है, प्राइस एट विच, बिल्कुल प्यार से चलो, आराम से चलो, प्राइस एट विच समथिंग इज बॉट। बॉट मतलब होता है खरीदा, ठीक है। वो प्राइस जिस पे हमने कोई चीज खरीदी वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, CP हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आपने दुकान से 5 रुपए की पेन ली, 25 रुपए की पेन ली, 30 रुपए की पेंसिल ली, ठीक है, 30 रुपए का आपने एक नोटबुक लिया, तो वो सारा आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना। ओके सर, फिर हम बात करते हैं किसकी, ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, सेलिंग प्राइस की। अब हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस, किसकी बात करेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, शॉर्ट में हम सेलिंग प्राइस को SP कहते हैं। सेल मतलब बेचना, वो प्राइस जिस पे हमने कोई चीज बेची, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में, प्राइस एट विच समथिंग, प्राइस एट विच समथिंग इज सोल्ड। वो प्राइस जिस पे हम कोई चीज सेल करते हैं, कोई चीज को बेचते हैं, जिस मूल्य पे कोई चीज बेची जाती है वो आपका SP होता है। ये वैसे आपको क्लियर है, बट मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, इतनी बात तो ठीक है, हमने खरीदा, हमने बेचा, लेकिन फंडा है क्या। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की, प्रॉफिट, ठीक है, लाभ। प्रॉफिट क्या होगा उसे हम यहाँ पे समझने वाले हैं। आपने एक चीज खरीदी, आपने 5 रुपए में कोई चीज खरीदी और उसे 6 रुपए में बेच दिया। 5 रुपए में कोई चीज खरीदी, 6 रुपए में बेच दिया। जब आपका बेचा हुआ प्राइस, जब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है तो तब आपको हमेशा फायदा होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा शॉर्ट में, इफ SP मतलब सेलिंग प्राइस, इफ SP इज मोर देन CP। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्त, इफ SP इज मोर देन CP,
तब वहाँ पे हमेशा हमारा प्रॉफिट होगा। आप अगर आप हैवी ड्राइवर हो, आप और शॉर्ट में लिख सकते हो सीधे ऐसा, SP इज ग्रेटर देन CP। जब भी आप नोट्स अपना पढ़ोगे आप ये देखोगे, डेफिनेटली ये गारंटी है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ वो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ सर ने बोला था SP इज ग्रेटर देन CP। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा तो हमेशा वहाँ पे आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है। बाकी उतना लंबा नहीं लिखना है आपको कि when selling price is more than cost price then there will be profit, इतना लंबा फंडा आपको वहां पे नहीं चलना है, ठीक है। सिंपल चला हम कि if SP is more than CP। अब आप इसे पूरा लिखोगे कि if selling price is more than its cost price then there is प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड प्रॉफिट, इट इज नॉन एज प्रॉफिट, इट इज ये इट इज वो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। हमने इतना कर लिया, ठीक है सर। हम यहाँ पे एक लाइन और आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रॉफिट P मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अगर आपको प्रॉफिट निकालना है आप कैसे करोगे, जितने में आपने बेची उतने में से जितने में आपने खरीदी उसे माइनस कर दो, ठीक है। आपने 10 रुपये का एक चॉकलेट लिया, ठीक है, 10 रुपये का आपने क्या लिया, एक चॉकलेट ले लिया। रुको, 10 रुपये का आपने चॉकलेट लिया था, मतलब कॉस्ट प्राइस 10 रुपये, ठीक है। आपने उसे 12 रुपये में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस जिसमें मैं बेचा 12 हो गया। प्रॉफिट कितना निकलेगा, प्रॉफिट देखो कितना निकल रहा है, 12 में से 10 गया, 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। समझ रहे हो, आप कॉस्ट प्राइस से जितने ज़्यादा में उस चीज़ को बेच रहे हो वो उसके लिए प्रॉफिट हो जाता है। ओए क्लियर होगी आपको बात? चलो भाई, बहुत सही। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, एक सेकेंड नीचे दिख रहा है आपको, ओके बहुत सही। प्रॉफिट के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, लॉस की। लॉस, अब लॉस का क्या फंडा होता है वो हमें समझना है कि लॉस का क्या फंडा होता है, ठीक है। लॉस मतलब हानि, सिंपल। अब तुम समझ गए होंगे कि सर इफ CP इज मोर देन SP, इफ CP इज मोर देन SP, अगर आपका CP SP से ज़्यादा होगा, आपने देखो कोई चीज़, पहले इसे लिख लो, यहाँ पे हम लॉस लिखेंगे, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। आपने कोई चीज़ 15 रुपये में खरीदी और 10 रुपये में उसे बेच दिया। 15 रुपये खरीदी CP, 10 रुपये बेच दिया SP, आपको कितने का लॉस हो जाएगा, 5 रुपये का लॉस हो जाएगा। इतनी बात समझ आई? तो जब भी आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होगा, आपने 20 रुपये की खरीदी 15 में बेच दी, 5 रुपये का आपको घाटा हो गया, ठीक है। तो ये फंडा आपको ध्यान में रखना है कि जब आपका SP ज़्यादा होगा प्रॉफिट हो जाएगा, जब आपका CP ज़्यादा होगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। और आपको लॉस ना हो इसलिए आपको ये सारा कुछ याद रखना है, नहीं तो एग्जाम में लॉस हो जाएगा। होप यार आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से मैं यहाँ पे आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस कैसे निकालना है, बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे हम उठा लेते हैं, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा, जैसे तुम लोग हो ना बिल्कुल नन्हे मुन्ने बच्चे, ऐसे एक हम नन्हा मुन्ना क्वेश्चन यहाँ पे उठाएंगे, ठीक है। छोटा सा होगा लेकिन अब देखते हैं तुम इसे बीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, ठीक है। छोटा सा हमने एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन लिया कि इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक, कॉस्ट प्राइस, देखो ऐसे रहते हैं क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक, वो किसी बुक का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको दे रखा है 100 इज 100 एंड सेलिंग प्राइस इज थोड़ी चेंज करके देता हूँ 90.2 कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे तुम पॉइंट देखते हो तो तुम घबरा जाते हो, जिन्हें क्लियर होगा वो तो खुश हो जाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं यार, कोई भी नंबर तो हम कर लेंगे, है ना। SP 9.2, आपको बोला फाइंड प्रॉफिट, या तो प्रॉफिट फाइंड करो और लॉस, फाइंड प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट फाइंड करो या तो लॉस फाइंड करो। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए ना कि सर यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तभी तो हम निकाल पाएंगे। क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि सीधे प्रॉफिट निकालो, ये नहीं बोला कि सीधे लॉस निकालो, कि या तो प्रॉफिट या तो लॉस निकालो। अब हमें पता होना चाहिए, हमने ट्रिक बता रखी है, ट्रिक क्या होना है, कॉन्सेप्ट बता रखा है क्या, कि जब आपका SP ज़्यादा होगा, SP ज़्यादा होगा CP से तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। जब आपका CP ज़्यादा होता है SP से तब आपको लॉस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इज 100, CP मुझे दे रखा है 100, ठीक है, 100 दे रखा है, ओके सर। अब SP कितना दे रखा है, एंड सेलिंग प्राइस इज 90.2। इनमें ज़्यादा क्या है सर, CP ज़्यादा है। जब भी CP ज़्यादा होगा, ठीक है, उसने जितने में खरीदा उतने से कम में बेचा,
ठीक है। तो CP ज़्यादा है तो क्या होगा, लॉस होगा। तो हम सीधे क्या कर देंगे, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। एग्जाम में आप इतना बड़ा नहीं लिखोगे, आप तो सीधे वैल्यू को माइनस कर दोगे। CP आपका यहाँ पे 100 और यहाँ पे आपका 90.2, लेकिन कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। शायद मैंने आपको डेसिमल वाले बता रखे होंगे कैसे माइनस करना है। देखो, जिसमें से माइनस करना है उसे ऊपर लिख लो, माइनस 90.2। हमेशा इसमें कोई पॉइंट नहीं है ना, तो पॉइंट होना चाहिए। पॉइंट में से ही पॉइंट माइनस होता है। जिसके पीछे कोई भी पॉइंट, जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं होता, हम उसके लास्ट में पॉइंट लगा लेते हैं और उसके पीछे एक जीरो लगा लेते हैं। अब चाहे तुम 100.0 लिखो या सिर्फ आप 100 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें से हमने माइनस करा 90.2। अब यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके राइट में 2 है, 2 लिख दिया। इसके लेफ्ट में 90 है तो 90 लिख लिया। इसको क्या करेंगे, बड़े प्यार से माइनस करेंगे। 0 - 2 नहीं होगा, 10 - 2 कितना होगा, 8 हो जाएगा। पॉइंट का पॉइंट आ गया। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया होगा। 9 - 0 9। यहाँ पे कितना हो गया होगा, 9 9 - 9 0। तो आपका जो आंसर आया, जो लॉस होता है वो यहाँ पे कितने का लॉस हुआ, वो लॉस हुआ सर हमें यहाँ पे 9.8 का आपको लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन आपको तो सारा समझ आ गया ना, आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन को लॉस हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। समझ आया तो भाई बताओ, समझ आया तो आपको कमेंट जरूर करना है कि हाँ सर हमें यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी एक स्टेप और ऊपर यहाँ पे चलते हैं। अभी हमने बात करी प्रॉफिट की, ऐसी हमने लॉस भी आप निकाल लोगे, ठीक है। बस आपको SP CP के साथ खेलना है भाई, उसके साथ आपको खेलना है। अगर उनके साथ खेलना आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, प्रॉफिट परसेंट की, जहाँ से कि ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। प्रॉफिट परसेंट। अच्छा, एक और चीज़ सुन लो यार, कहीं पे अगर प्रॉफिट लिखा हो या कहीं पे गेन लिखा हो, दोनों की मीनिंग सेम होती है। चाहे प्रॉफिट लिखा हो चाहे गेन लिखा हो, ठीक है। गेन मतलब प्राप्त होना, प्रॉफिट मतलब जो हमें लाभ हो रहा है, ओके। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है या गेन परसेंट। चाहे प्रॉफिट परसेंट लिखा हो चाहे गेन परसेंट लिखा हो, बात हुई है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, चाहे प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है, उसका मेन बेस क्या है, मेन बेस है उसका कॉस्ट प्राइस। क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट प्राइस पता नहीं होगा, आप ना तो प्रॉफिट बता सकते हो ना लॉस बता सकते हो, ठीक है। अब हमने यहाँ पे पहले देखो प्रॉफिट, अभी परसेंट को भूल जाओ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था कि सर प्रॉफिट था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये था। प्रॉफिट निकल गया। अब क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं, तो जो ये हमारा प्रॉफिट बन रहा है, ये किस पे मिल रहा है हमें प्रॉफिट, बताओ। आपने 12 रुपए में एक चीज, आपने क्या करा, 10 रुपए में एक चीज खरीदी थी, 12 में बेच दी, ठीक है। 10 में खरीदी, 12 में बेच दी। आपको वहां पे जो प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2 रुपए का। लेकिन जो ये प्रॉफिट हो रहा है, ये किस पे हो रहा है, वो 10 रुपए पे हो रहा है। CP जो था आपका, जितने में आपने खरीदी थी, उस पे हो रहा है। तो हमेशा जो CP होगा वो अपॉन में होता है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा सकता था, ये फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन नहीं, आपको पूरा समझना है, ठीक है। SP माइनस CP, प्रॉफिट निकल गया। ये किस पे निकला प्रॉफिट, बेस क्या था, कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। क्योंकि हम परसेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपने परसेंटेज में, मैंने आपको बताया था, किसी भी चीज को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, ठीक है। तो SP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100 आपका क्या निकल आएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। इस पे भी एक छोटा सा हम क्वेश्चन उठा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, बिल्कुल मजे से करना है, फाइंड प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। इफ CP इज, इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹500, कॉस्ट प्राइस इज ₹500 एंड सेलिंग प्राइस इज, ₹535, 535 वैल्यू याद नहीं रहती उतनी, ठीक है। 535 क्लियर है। क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। सीधे सीधे बोल रहा प्रॉफिट परसेंट निकालो। सर मैं पता तो है प्रॉफिट परसेंट का फंडा, SP माइनस CP। SP क्या है, 535 ज़्यादा है, CP कितना है, 500। देखो CP कम है, SP ज़्यादा है, डेफिनेटली प्रॉफिट हो रहा होगा। अब जो ये प्रॉफिट हो रहा है सर, ये किस पे हो रहा है, CP पे हो रहा है। CP कितना है, 500, तो अपॉन में 500 इंटू, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 को मत कर देना पहले कैंसिल, ना 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 ना, गलत हो जाएगा। क्योंकि अभी यहाँ ऊपर एक ऑपरेशन हमारा बचा है, क्या, माइनस। जब तक आपके पास कुछ करने के लिए ऊपर कट मत कर देना। हाँ, अगर यहाँ पे इंटू होता तब आप कट कर सकते थे, ठीक है। तो 0 से यहाँ कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, यहाँ खत्म, यहाँ खत्म। 535 में से 500 को माइनस करो, 5 का 5, 3 का 3, यहाँ 0 हो गया।
35 अपॉन नीचे क्या था 5 था, 5 से 35 को करोगे 5 7 जा 35, आपको प्रॉफिट परसेंट 7% का आपको प्रॉफिट हो गया, 7% का आपको लाभ हो गया, देख रहे हो। और यहाँ तो आपको 100% का लाभ होगा, मेहनत करते जाओ, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देगा, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर होगी, ठीक है सर बिल्कुल क्लियर है। अब ऐसे हम बात करेंगे किसकी, लॉस परसेंट की। ये आपने नोट कर लिया, अभी तो क्वेश्चन भी आएंगे यार, कई सारे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, लॉस परसेंट की। लॉस परसेंट सिंपल है, वही चीज वही फंडा खेल लो यहाँ पे, ठीक है, जो कि हमने प्रॉफिट के परसेंट के साथ खेला था। लॉस का फॉर्मूला क्या था कि सर जब सीपी ज्यादा होता है एसपी से। अब बेस देखो, मेन चाहे आपको लॉस हो रहा है चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है, किस पे होता है वो, कॉस्ट प्राइस पे होता है, सीपी पे होता है। तो अपॉन सीपी, दोनों में सीपी आएगा हमेशा, ठीक है। और इनटू में 100, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस बिग एग्जांपल के तौर पे एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे हम। लॉस परसेंट आपको फाइंड करना है, फाइंड लॉस परसेंट इफ, ठीक है, यहाँ पे लिखना है फाइंड लॉस परसेंट इफ कॉस्ट प्राइस इज 120 एंड सेलिंग प्राइस इज 90 रुपीज। सिंपल दिख रहा है सर, सीपी ज्यादा है तो लॉस परसेंट आपको निकालना है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू सीपी कितना है 120, एसपी कितना है 90, अपॉन में सीपी कितना है, सीपी है आपका कितना 120, इंटू में आपका 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 120 में से 90 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 30 अपॉन 12 इंटू 10। अब आप इसे अपने अकॉर्डिंग कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, रिड्यूस कर लो, पहले इसे मल्टीप्लाई मत करें, आप रिड्यूस से कर सकते हो। रिड्यूस कैसे होगा, देखो ये सर ये 6 से कट हो रहा है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 6 से 2 जा 12, 6 से 5 जा 30, आप इन दोनों को भी कट कर सकते थे, ठीक है। 6 से 2 जा, 6 से मैंने 12 को कट कर दिया 2 आ गया, 6 से मैंने 30 को कट कर दिया कितना आ गया 5 आ गया, 6 5 30। अब 2 से मैंने 10 को कर दिया, 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। तो हमें जो लॉस परसेंट मिला वो कितना मिला 25% हमें यहाँ पे लॉस हो गया। इतनी बात भाई आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, अगर किसी को ऐसा करना है कि 30 अपॉन यहाँ पे 12 था इंटू 10 था, आप ये भी कर सकते थे क्या कि सर हम देख नहीं यहाँ अपॉन में 120 था ना, अपॉन में अभी 120 या 100 है, ठीक है, मैंने ऐसा बोल दिया। 0 से आपने इस 0 को कैंसिल कर दिया, 3 से 12 को कट दिया 3 4 जा 12 और 4 से 100 को कर दिया 4 25 जा 100, ठीक, कैसे भी कर लेना भाई, ठीक है, कैसे भी आप कर लोगे, आंसर हमेशा आपका बिल्कुल सेम आएगा, आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी चेंज आपके आंसर में नहीं आने वाला दोस्त, ठीक है। इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई कि कैसे आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है, कैसे आपको लॉस परसेंट निकालना है। इनसे क्वेश्चन आता है, कहीं भी जाओगे, स्कूल में भी जाओगे, घर में रहोगे, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि भाई आपका पीछा नहीं छोड़ेगा क्वेश्चन। अब देखो यार, एक बार मैं आपको कुछ 2-4 फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, ठीक है, भले जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को कर दो। लेकिन कुछ बच चुका होता है कि नहीं सब फॉर्मूले में हम सीधे फॉर्मूले में वैल्यू रख देते तो आंसर जल्दी आता है, ऐसा भी है। तो एक बार मैं आपको फॉर्मूला लिखवा लेता हूँ, फिर हम उस पर सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो कंडीशन क्या है, कंडीशन देख लो पहले कि आपको कंडीशन क्या दे रखी है, ठीक है। कंडीशन आपको दे रखी है, मैं रब कर देता हूँ, कंडीशन आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, कंडीशन आपको दे रखी है इफ प्रॉफिट परसेंट, देखो इफ फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, इफ प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा हो और आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, फिर हमें बोला जाएगा क्या बोला जाएगा कि सेलिंग प्राइस फाइंड करो। भले जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो इस तरीके से बताऊंगा, फॉर्मूले से भी, नॉर्मल कॉमन सेंस से भी, बट यहाँ पे फॉर्मूला देख लो। अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, कॉस्ट प्राइस दे रखा है, बोला जाएगा सीपी निकालो। इसका आपको फॉर्मूला अगर ध्यान में रखना है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका क्या, सीपी इंटू कॉस्ट प्राइस इंटू ये ब्रैकेट है इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। इतना फॉर्मूला याद रखना। एक बात ये होगी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। एक कंडीशन ये होगी। दूसरी कंडीशन होगी इफ प्रॉफिट परसेंट, कि आपको प्रॉफिट परसेंट दे रखा है एंड एसपी दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट एंड एसपी इज गिवन। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दे दिया और एसपी दे दिया। अब ठीक इसका उल्टा सीपी आपको निकालना है, सीपी आपको निकालना है। तो सीपी अब आपको निकालना है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका क्या,
SP इंटू 100, बहुत सिंपल है, SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। आप अपने अकॉर्डिंग इनको याद कर लो, ठीक है। CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। एक बात तो आपकी ये होगी। दूसरी बात, अभी हम लॉस परसेंट के साथ चल रहे थे। अब आपको दिया होगा क्वेश्चन में क्या, आपको लॉस परसेंट दिया होगा, इफ लॉस परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस इज गिवन। अब आपको यहाँ पे लॉस परसेंट दे रखा है और आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दे रखी है। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालने को बोला जाएगा। तो बहुत सिंपल है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट के साथ हमेशा प्लस आता है और लॉस के साथ हमेशा माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे SP का जो फॉर्मूला बनेगा वो सिंपल बन जाएगा इसी के जैसा, CP इंटू 100। लेकिन यहाँ प्रॉफिट था तो प्लस आया, यहाँ लॉस आएगा तो हम इसमें माइनस कर देंगे, माइनस लॉस परसेंट, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 100 आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है, बिल्कुल शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने आपको दिया। हो सकता है आपकी बुक में इसका थोड़ी अलग वेरिएंट दिया हो, कई बार ऐसा लिखा रहता है कि 1 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, किसी बुक में ऐसा भी लिखा होगा। हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वो यही बनता है। कैसे, आपने फ्रैक्शन सॉल्व करी होगी, 1 माइनस 2 अपॉन 3 आपने सॉल्व करा होगा, है ना। अगर आपने फ्रैक्शन वाले लेक्चर देखे हमारे तो, है ना। तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3 माइनस 2 अपॉन 3। सेम हमने यहाँ करा 100 इंटू 1, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। देख रहे हो, ये फंडा है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। फिर आपको इसका जस्ट अपोजिट आपको दे रखा होगा क्या, आपको दे रखा होगा क्या, इफ लॉस परसेंट आपको दे रखा होगा, इफ लॉस परसेंट एंड SP इस बारे आपको दे दिया, इस बारे आपको थोड़ी सी अलग चीज दे दी, SP दे दिया। अब आपको CP निकालना है, बहुत सिंपल है CP का भी। तो हम क्या कर देंगे, SP इंटू 100, सेम ऊपर ही के जैसा, SP इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। क्वेश्चन भी करेंगे यार, डोंट वरी, 100 माइनस लॉस परसेंट। इतनी बात अगर तुम ड्राइवरों को, हैवी ड्राइवरों को क्लियर हो गई, तो हम अब यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चंस उठा लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल 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 क्लियर हो जाए, ठीक है। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है, अगर आप आगे चलने के लिए तैयार हो तो बोलो यस सर, हम तैयार हैं और एग्जाम को क्रैक करने के लिए तैयार हैं। अच्छी चीज़ों को होने में थोड़ी टाइम लगता है। अब हम इस पर क्वेश्चन करते हैं, कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो भाई, ठीक है गाइस, तो हम इसमें क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इनमें कुछ PYQ होंगे जो कि आपसे एग्जाम में पूछे गए होंगे, है ना, और कुछ क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसे आप नोट भी करते रहोगे इसलिए मैं भी साथ साथ आपके लिख रहा हूँ, ओके। अ मोबाइल फोन इज सोल्ड, बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोल्ड फॉर रुपीज, मोबाइल फोन इज सोल्ड फॉर रुपीज 1650, 1650 आफ्टर परचेजिंग। अब आपको इसमें लैंग्वेज पकड़नी होती है, स्टेटमेंट को आपको समझना होता है, ठीक है। आफ्टर परचेजिंग इट फॉर रुपीज 1500। आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट का क्या परसेंटेज होगा यहाँ पे, वो आपसे बात करी जा रही है, ठीक है। तो ये आपको करना है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आपको बस एक बार यहाँ पे समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। हमेशा क्वेश्चन में जो भी दिया रहता है उसे नोट कर लो। यहाँ पे लिखा सोल्ड मतलब बेचा, मतलब ये क्या है, यहाँ पे SP है। सेलिंग प्राइस क्या है, 1650। अभी हमने सेलिंग प्राइस सारा कुछ फंडा देख लिया, फिर सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, उसी के बेस पर से करना है, ठीक है। आफ्टर परचेजिंग, देखो कहीं पे भी जो परचेजिंग होता है, परचेजिंग मतलब उसने उसे खरीदा, परचेजिंग इट फॉर रुपीज 1500, मतलब ये इसका CP होगा, कॉस्ट प्राइस, जिसपे परचेज करा, जिसपे बॉट करा, वो 1500 हो गया। अब आपको परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ये तो सर बहुत सिंपल था, प्रॉफिट परसेंटेज का तो फंडा हमने देखा था। इसका फॉर्मूला क्या था, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है, आपको दिख भी रहा है ज्यादा है, SP माइनस CP अपॉन में CP इंटू 100। अभी हमने ताजा फॉर्मूला भी देखा है, ठीक है, इंटू 100। वैल्यू रख दो, SP कितना है 1650, यहाँ पे SP है, CP कितना है 1500 आपका CP है, फिर CP कितना है 1500 है, इंटू में, क्योंकि हम परसेंटेज में हमें ये निकालना है तो हमने 100 कर दिया, 0 यहाँ पे ये 2 जीरो आपकी कैंसिल हो गई, ठीक है। तो इसको देखो ये क्या हो जाएगा आगे, 1650 में से 1500 आप माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको 150 मिल जाएगा। 150 अपॉन क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। अब आपको पता है सर 15 10 जब 150 होता है, तो आपको कितना मिला, 10% आपको प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट परसेंट आपको 10 मिल गया। समझ आपको आ गया होगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो यार बता देना, ठीक है। कंट्रोल कॉन्सेप्ट तो आपके साथ है हमेशा।
क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हम इसका क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। एक टेबल है, देखो साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। टेबल वर्थ सोल्ड, टेबल वर्थ सोल्ड, सोल्ड आपको पता है सेल कर रहा है तो वो उसका एसपी हो जाएगा, ठीक है। वर्थ सोल्ड एट 16%, टेबल वर्थ सोल्ड एट 16% लॉस, 16% लॉस फॉर रुपीज 3360, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है फाइंड कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। देखो अभी मैंने आपको जो बोला था कि आपको अलग अलग कंडीशन दी गई होंगी, आपको अलग अलग कंडीशन दी गई होंगी, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट, सॉरी लॉस परसेंट आपको यहाँ पे दे रखा है। अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था लॉस परसेंट आपको दे रखा है, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, सोल्ड, ये आपको एसपी दे रखा है। अब आपको यहाँ पे सीपी निकालना है, बहुत सिंपल है। पहले आपको स्टेटमेंट समझनी है। A table was sold at 16% लॉस, एक टेबल बेची जाती है 16% लॉस पे और 3360 में वो बेची जाती है, ठीक है। तो उसका सीपी क्या होगा, सबसे पहले हम तो इसे फॉर्म में से कर रहे थे, जो आपने फॉर्मूला देखा था कि सर सीपी निकालना है जब हमें लॉस परसेंट दिया हो। तो जब लॉस परसेंट दिया हो तो फॉर्मूला बनता है एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, ये सबको पता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ठीक है। अब देखो एसपी यहाँ पे कितना दे रखा है, सर एसपी दे रखा है 3360 जिसपे उसने बेचा, इनटू में 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट कितना 16 दे रखा है, परसेंट लिखना ये 16 लिख लेना, ठीक है। ये 16 दे रखा है, बस अब इसे आपने सॉल्व करना है। 3360 इसे तो ऐसे रहने दो अभी 3360, ठीक है। इसे इसके साथ कुछ भी अभी छेड़छाड़ नहीं करनी है, इंटू 100 अपॉन में यहाँ पे 100 में से आपने 16 को जब माइनस करोगे आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस 84 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको इसे थोड़ी यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, सॉल्व आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे, आप इसे पहले मल्टीप्लाई मत कर, पहले से कहीं पे अगर कुछ कट पड़ रहा है आप इसे कट कर सकते हो, ठीक है। आप इसे कट कर सकते हो, तो मैं इसे कट कर सकता हूँ, जैसे मैंने इसे 4 से कट कर दिया। नॉर्मल मुझे 4 दिख रहा है, 84 आपको पता चल रहा है कि सर ये इजिली 4 से कट हो जाएगा, तो चलो हमने इसे 4 से कट कर लिया। कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। इन दोनों में से किसी एक को 4 से कट कर लो, क्योंकि दोनों हो रहे हैं। ये हो जाएगा 4 8 जा 32, 1 बचा 16, 4 4 जा 16 और यहाँ पे 0। अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कैसे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 840 इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। फिर देखो ये कुछ कट पट रहा होगा तो, ठीक है। अब फिर देखो ये 4 टाइम यहाँ से कट रहा है, देखो 21 4 आपको पता है 84 होता है ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। 21 4 जा कितना होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 84 होता है, और ये पीछे वाला 0, ठीक है। 40 इंटू 0 0, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 100 है तो 40 0 0, ठीक है। 4000 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बताओ 4000 आया आपका सीपी, कॉस्ट प्राइस। किसी को कोई दिक्कत है तो भाई बताओ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मजा आ गया सर। अब यहाँ पे मैं इसको आपको शॉर्टकट मेथड बताऊँ, इसका मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट तरीका इसका क्या है, सबसे पहले देखो हमेशा ध्यान रखना इस बात को, हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे लॉस कितना हो रहा है, ठीक है। ये इसका मैं शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक टाइप की है। ट्रिक नहीं है ये, कॉमन सेंस है। ट्रिक नहीं है ये आपका, अरे कॉमन सेंस है, ठीक है। ये कॉमन सेंस है। देखो जब भी हमें लॉस दे रखा हो, लॉस कितना दे रखा था यहाँ पे 16% दे रखा था। आपको पता है कि सर जब लॉस होता है तो हम हमेशा माइनस करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि सर लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब आपके पास से वो कम हो जा रहा है, कम के लिए आप माइनस करते हो। तो जब भी जो परसेंट होगा, परसेंट आपको पता है सर हमेशा परसेंट 100 में से होता है, टोटल परसेंट का मतलब ही 100 होता है। तो जब लॉस हो रहा होगा तो आप 100% में से 16% को माइनस कर दो, आपको कितना मिलेगा 84% मिल जाएगा, ठीक है। हमने क्या करा कि सर टोटल परसेंट होता है 100 में से, 100 में से क्योंकि 16% लॉस हो रहा है तो हमने टोटल परसेंट में से 16% माइनस कर दिया, तो ये कितना मिल गया 84%, ठीक है। 84%। अब हमने सीधे सीधे क्या करना है, जो सीपी होता है, अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं सीपी का 84% निकालता हूं, आपको अभी थोड़ा समझना उसके बाद ये बहुत इजी होता है। अगर मैं सीपी का 84% निकालता हूं तो वो मुझे हमेशा एसपी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम लॉस पे चले थे, ठीक है। प्रॉफिट के लिए भी हम सेम करते हैं। अब देखो सीपी का 84% मतलब सीपी इंटू परसेंटेज हमने पढ़ा है, परसेंटेज को हटा दो अपॉन में 100 लगा दो इज इक्वल टू एसपी। एसपी कितना है यहाँ पे, एसपी हमें यहाँ पे दे रखा है 3360, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, सबको पता है, उसी इक्वेशन में मैं इसे बना लेता हूँ। ये 100 सीपी के साथ क्या रिलेशन है इसका, सर ये डिवाइड में है, तो ये वहां जाके क्या हो जाता है, वहां जाके ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3600 इंटू यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है, अपॉन यहाँ पे देखो 84 सीपी के साथ क्या है, सर ये मल्टीप्लाई में है, वहां जाके डिवाइड हो जाता है 84। अब तो मैं यहाँ पे इजिली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि सर ये तो ये वाला एक्सप्रेशन बन गया ना फॉर्मूला वाला,
समझ रहे हो? तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लेना, नहीं तो ये सीधे सीधे कॉमन सेंस होता है। फॉर्मूला आपको याद नहीं भी है तो ऐसा कॉमन सेंस से आप इसे कर सकते हो। इसे फिर सॉल्व करोगे आपके पास, आपको पता है 4000 ही आपको आंसर मिलेगा, जो कि सीपीए का। प्रॉफिट के लिए भी हम सेम करते हैं, क्वेश्चन आएंगे प्रॉफिट, ठीक है, समझ आ गया। और ये आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त, ये आपको करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, मजा आपको आ रहा होगा, नए क्वेश्चन आप सीख रहे होंगे कैसे करने हैं। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट कर लेना, या व्हाट्सअप तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। राहुल परचेज्ड, राहुल परचेज, राहुल एक बढ़िया लड़का है, ठीक है। वो परचेज कर रहा है, क्या परचेज कर रहा है? एक चेयर परचेज कर रहा है। उसे बेड में पढ़ने में उसे मजा नहीं आता था, उसने एक चेयर खरीद ली, ठीक है। परचेज अ चेयर एट रुपीज 500 एंड सोल्ड 500 एंड सोल्ड इट। एक बारी खरीदा, फिर मजा नहीं आया, फिर उसने उसे बेच दिया। कितने में बेचा? एट रुपीज 550, 550 में उसने उसे बेच दिया, ठीक है। व्हाट वाज, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट वाज हिज गेन, what was his gain और लॉस, what was his gain और लॉस परसेंट, उसका गेन और लॉस परसेंट क्या होगा, वो वहां पे बात करी जा रही है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम यहाँ पे क्या। राहुल ने परचेज करा, क्या परचेज करा? एक चेयर उसने परचेज की। सबसे पहले परचेज करा मतलब सीपी है, ये आपको ध्यान में आना चाहिए, क्योंकि आपको जो चीज दी है उसे हमेशा नोट कर लो, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ो और नोट कर लो, ठीक है। परचेज मतलब सीपी है 500 एंड सोल्ड मतलब एसपी है, सोल्ड कितना पे करा? 550 पे करा। क्वेश्चन में बोला है व्हाट वाज हिज गेन और लॉस, अगर उसे गेन मतलब प्रॉफिट, लॉस मतलब हानि, आपको पता है, ठीक है। चाहे गेन लिखा हो चाहे प्रॉफिट लिखा हो, अगर आपको पता करना है कि वहां पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, जो हो रहा होगा उसे निकालो। आपको पता है कि सर जब एसपी ज्यादा होता है हमेशा प्रॉफिट होता है, तो ये देख के मेरे माइंड में आ जाएगा कि सर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला आपके पास कुछ भी नहीं है, एसपी माइनस सीपी कर लो, अपॉन में सीपी कर लो, इंटू 100 कर लो। एसपी आपके पास बढ़िया सा दे रखा है उन लोगों ने 550, सीपी आपको बढ़िया पता है 500, सीपी फिर आपको पता है 500, और यहाँ इंटू में तो 100 तो है ही हमेशा। 0 से 0 आपकी कैंसिल होगी, 550 में से 500 गया तो कितना बचेगा? 50 बचेगा, 50/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 5 10 जा 50 हो जाएगा, और ये हमें 10% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। होप यार ये चीज भी आपको समझ आगे। देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्त। चलो नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। एक टेबल आ गई सर, अ टेबल पर देखो हो रहे हैं ना क्वेश्चन, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपसे। अ टेबल परचेज्ड, अ टेबल वाज परचेज्ड एट रुपीज 1000, 1000 रुपए में खरीदा जा रहा है 1000 एंड एंड सोल्ड। देखो यार सिर्फ यहाँ खरीदना बेचना ही चल रहा है, क्योंकि हर किसी को प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। एंड सोल्ड एट रुपीज, सोल्ड एट रुपीज 800, 800 में उसे बेचा गया। व्हाट वाज गेन, फिर यहाँ पे वही बात है कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो परसेंट निकालो। अरे सर अब तो हम बिल्कुल हैवी ड्राइवर बन चुके हैं, ठीक है। अब तो आप बस क्वेश्चन दो, आंसर हम खुद करेंगे। टेबल परचेज, परचेज मतलब खरीदा, खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1000। सोल्ड मतलब बेचा, सेलिंग प्राइस 800। एसपी ज्यादा, सॉरी सीपी ज्यादा है एसपी से, तो अरे यार लॉस हो गया यहाँ पे, ठीक है, लॉस हो गया भाई, तो लॉस परसेंट निकाल लो। आपको पता है सर, अब बार बार आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार, ठीक है। आप तो डायरेक्ट वैल्यू लिखोगे। सीपी कितना है सर? 1000। एसपी कितना है? 800। सीपी कितना है? 1000। और यहाँ तो ये परसेंट वाला 100, 2 जीरो से आपने यहाँ पे 2 जीरो कट कर ली। 1000 में से 800 गया तो कितना बचा? 200 बचा। 200/10, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया? 20% वहां पे लॉस हो गया। बताओ कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बताओ ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछे क्वेश्चन है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कंट्रोल कॉन्सेप्ट आपके साथ है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 पे भी थोड़ी हम नजर मार लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 5 है, विकी, नया लड़का आ गया, विकी बॉट। अच्छा आपका ना गाइज कोई भी सजेशन होगा मुझे जरूर बताना यार, ऐसा आपको सही लग रहा है, आपको सही क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, सही सब कुछ दिख रहा है, एक बार मुझे जरूर बता देना, ताकि हम उसमें आगे मैं फिर आपको अच्छे से ही ऐसी करता रहूं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना, हाँ सर सही चल रहा है, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, जरूर बताना भाई जो भी यहाँ तक देख रहा है, ठीक है। विकी बॉट है बाईसाइकिल, तुम पे भी होगी बाईसाइकिल, ठीक है, फॉर रुपीज 3000। देखो 3000 की साइकिल ले ली लड़के ने, ठीक है, लेकिन उसे पसंद नहीं आई, उसने 2 दिन चलाई, फिर उसे बेच दिया। तुम चले गए बेचने, ठीक है, एंड सोल्ड फॉर रुपीज 2700। सीधे सीधे तुम्हें दिख गया कि सर यहाँ पे क्या होगा, बताओ, मुझे कुछ बताने की जरूरत है यार,
आप समझ रहे हो ना, व्हाट वाज लॉस और व्हाट वाज लॉस और गेन परसेंट, कि वहां पे लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है, उसका परसेंट निकालना है, उसका प्रतिशत आपको निकालना है भाई, ठीक है। चलो कर लेते हैं। बाई साइकिल ₹4,300, ठीक है। बॉट लिखा है मतलब कॉस्ट प्राइस है, वो उतने में उसने उसे खरीदा है, तो ये 3,000 है। फिर उसने बेचा है, कितने में बेचा है सर, उसने बेचा है इसे 2700 में। व्हाट वाज लॉस और गेन परसेंट, देखो जब भी आपका सीपी ज्यादा होता है एसपी से, तो हमेशा वहां पे आपका लॉस होगा, ठीक है, हमेशा वहां पे आपका लॉस होगा। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू में आपका 100 हो जाएगा। सीपी कितना है, सिंपल दिख रहा है सर 3,000 है, ठीक है, और एसपी कितना है 2700 है, अपॉन में आप क्या कर दोगे सीपी, सीपी कितना है आपका 3000 है, ठीक है, इंटू में आपका 100, 2 जीरो से आप यहाँ 2 जीरो को कट कर दो, 3000 में से 2700 गया तो 300 अपॉन बच गया, और यहाँ नीचे 30 बच गया, जीरो जीरो कैंसिल, और 3 10 आपका 30, यहाँ पे भी आपका 10% का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया, 10% का आपको यहाँ पे भी लॉस हो गया, ठीक है। आगे चल रहे, क्लियर हो गया, या सर मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, तो बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अ मैन, अब एक आदमी आ गया, ठीक है, अ मैन परचेज, मजा नहीं आया लिखने में, ठीक है, अ मैन परचेज, एक आदमी है उसने परचेज करा, अ मैन परचेज एन ओल्ड, मैन परचेज एन ओल्ड बाईसाइकिल, ओल्ड बाईसाइकिल, ठीक है, एक उसने एक पुरानी बाईसाइकिल खरीदी, परचेज ओल्ड बाईसाइकिल ₹4, ₹4 450, 450 में उसने एक पुरानी बाईसाइकिल खरीदी, एंड स्पेंड, यहाँ पे एक नई चीज बताऊंगा, एंड स्पेंड, एंड उसने उस पर खर्च करे, उसने उस पर खर्च करे ₹50, उसने उसे उसने ₹50 उस पर खर्च कर दिए, ऑन इट्स मेंटेनेंस, मान लो उसने यार ₹450 की साइकिल खरीदी और उसके ब्रेक वगैरह थोड़ी कम रहे होंगे, ऑयलिंग वगैरह उसने कर दी, ठीक है, तो वो ₹50 उसे मेंटेनेंस में लग गए, ठीक है, ओके सर। अब क्वेश्चन आ रहा है, इफ ही सोल्ड इट, इफ ही सोल्ड इट, क्वेश्चन बढ़िया है, ₹600, अब अगर वो उसे ₹600 में बेच देता है, तो आपसे क्वेश्चन है, देन फाइंड प्रॉफिट परसेंट। अगर वो 600, यहाँ पे आपको सीधे बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट निकालो, मतलब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर है कि प्रॉफिट हो रहा होगा। तो चलो देखते हैं क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सबसे पहले आपको ये लिखा है यहाँ पे मैन परचेज, मतलब सीपी है, सीपी कितना है, सीपी ऑन ओल्ड बाईसाइकिल फॉर ₹450। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे ₹50 उसने उसे स्पेंड करे उसके मेंटेनेंस पे, जो भी उसमें थोड़ी गड़बड़ी थी साइकिल में, उससे उसे ठीक कराने में लगा ली। हमेशा ध्यान रखना, जो भी मेंटेनेंस होता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। आप मान लो, आप यार आपने किसी से एक साइकिल खरीदी, अपने दोस्त से आपने साइकिल खरीदी, ठीक है, मान लो 200 में आपने साइकिल खरीदी, उसका एक टायर खराब था, आपने ₹100 का उसमें टायर लगा दिया, अब वो जितने का होगा मुझे पता नहीं है, ठीक है, ₹100 का आपने टायर लगा दिया, तो आप अपने अपने घर में क्या बोलोगे, कोई आपसे पूछेगा ये साइकिल कितने की आई, आप क्या बोलते हो कि सर यार ये ₹300 की आई, है ना, कि ये ₹300 की आई, क्यों, क्योंकि 200 तो उसका मेन प्राइस था, ₹100 का आपने उसमें टायर डाल दिया, ठीक है। आप कहते हो कि ये ₹300 के आ गए। मान लो आपके घर में कोई सामान आता है, जैसे आप मान लो क्या ले आए, आप मान लो एक वॉशिंग मशीन ले आए, ठीक है, आप वॉशिंग मशीन ले आए, आपने शॉप से वॉशिंग मशीन उठाई, मान लो वो आपके 10,000 की थी, ठीक है, लेकिन जब आप उसे अपने घर ला रहे हो, तो एक ट्रक में आपने उसे छोटे उसमें रख दिया होगा, तो वो उसमें रखा, वो भी तो उसका कुछ भाड़ा लेगा, मान लो ₹200 उसने ले लिए। आप क्या कहते हो कि वॉशिंग मशीन कितने की है, आप बोलते हो कि यार वो आपकी ₹10,200 की आई, समझ रहे हो ना, कि ₹10,200 की आए। इस तरीके से आप लोगों का जो ट्रांसपोर्ट वाला भी होता है वो भी सीपी में ऐड होगा, जो खर्च लगता है, जो रिपेयरिंग पे लगता है, यहाँ पे रिपेयरिंग भी लिखा हो सकता है, तो हमेशा सीपी में ऐड होगा। ये मैं आपको नई चीज बता दी। तो उसका जो रियल सीपी होगा वो कितना हो गया, ₹500 हो गया, वो कितना हो गया, ₹500 हो गया, ठीक है सर। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का फंडा तो आपको क्लियर है। अच्छा, एसपी तो आपको दे ही रखा है, एसपी तो आपको फिर दे रखा है कि उसने ₹600 में बेच दी, तो एसपी कितना है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है एसपी ज्यादा है, एसपी कितना है 600 है, ठीक है, माइनस सीपी कितना है 500 है, अपॉन में सीपी कितना है 500 है, इंटू में हम ये 100 कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कर, 6 में से 500 गया, यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 अपॉन 5 और 5 20% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, बढ़िया सा। बताओ, यहाँ तक किसी सज्जन को कोई भी तकलीफ है तो बता सकते हो, नहीं सर सब चंगा चल रहा है, बढ़िया है, आगे चलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बाकी क्वेश्चन आपके पास जो भी सोर्स होगा बता देना, बाकी और क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिलहाल के लिए। राहुल परचेज, ठीक है, राहुल ने परचेज करा, क्या परचेज करा देखते हैं। राहुल ने खरीदा, राहुल परचेज अ चेयर, एक चेयर राहुल ने खरीदी, और ₹600, 600 में उसने एक चेयर खरीदी, एंड देखो एंड यूजर्स
₹200 एंड यूजेस ₹200 फॉर रिपेयर। अभी मैंने आपको बोला था जो कॉन्सेप्ट, ठीक है। ₹200 फॉर रिपेयर में लगा दिए। फिर आपसे क्वेश्चन है इफ ही सेल्स इट, अगर वो इसे बेच देता है, इफ ही सेल्स इट फॉर ₹1000 देन ही हैज, फॉर ₹1000 देन ही हैज, उसके पास क्या होगा, ठीक है। देन ही हैज, इसके मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है इसका नो प्रॉफिट, न तो उसे प्रॉफिट होगा न तो उसे लॉस होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। बी ऑप्शन है इसका 25% लॉस, 25% लॉस, ओके। सी ऑप्शन है इसका 25% प्रॉफिट। आपको भी क्वेश्चन लिखना है भाई, ठीक है। डी ऑप्शन है इसका कि हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, कांट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। वो ऑप्शन ही खैर नहीं होगा। चलो तो देखते हैं इसका क्या फंडा होने वाला है। सबसे पहले देख लो, जो चीज दे रखी है उसे नोट कर लो। परचेज्ड ए चेयर, एक चेयर खरीदी कितने में, बढ़िया चेयर थी 600 में खरीदी, ठीक है। तो ये इसका क्या हो रहा है, ये इसका सीपी हो रहा है, कितने में खरीदी, 600 रुपए में खरीदी, ठीक है। एंड यूज एज ₹200, 200 उसके रिपेयर को, उसे थोड़ा ठीक ठाक बना दिया। अब उसका जो रियल सीपी है तो वो क्या बोलेगा, भाई मुझे ये 800 रुपए में पड़ी भाई, ठीक है। उसे वो कितने में पड़ेगी, 800 रुपए में पड़ेगी। इफ ही सेल इट फॉर ₹1000, एसपी आपको दे रखा है, सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है कि उसने उसे 1000 में बेच दिया, ठीक है। अब ही हैज, अब आपको देखना है, अब सिंपल आपको पता चल गया कि सर यहाँ पे प्रॉफिट होना, आपको पता है प्रॉफिट होना है, तो सीधे सीधे आप ऑप्शन में सीधे ये टिक कर दोगे, समझ रहे हो। क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, 25% लॉस तो हो ही नहीं रहा, और कांट भी कैलकुलेट, क्योंकि हम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप ओएमआर में सीधा आंसर फिल कर, देख रहे हो, ऐसे करोगे। बाकी मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से सीधे दिख रहा है ना एसपी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस 1000 माइनस सीपी कितना है 800 अपॉन सीपी कितना है 800 इंटू में आपका 100, 20 से 20 कट, 1000 में से आपने 800 माइनस कर दिया तो आपको कितना बचेगा, 200 बचेगा, 200 अपॉन 8 एंड 825 जो होता है 225% आपको प्रॉफिट मिल गया, बढ़िया सा, देख रहे हो ना। तो इस तरीके से करोगे भाई, इस तरीके से आपका यहाँ पे रहने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन भी करवा लेता हूँ 2-4 ताकि आपको और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। देखो सारे अब प्रैक्टिस करना आपका काम है ना, क्वेश्चन देना मेरा काम है, मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, राहुल बॉट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राहुल बॉट 2 हाउसेज, राहुल ने 2 हाउस खरीदे, राहुल बॉट 2 हाउसेज फॉर रुपीज 139,500, ठीक है, 1,39,500, ओके। फिर कंडीशन आपको दे रखी है कि ही सोल्ड, उसने बेचा, ही सोल्ड वन ऑफ देम, उनमें से एक उसने बेच दिया, वन ऑफ देम फॉर रुपीज 7500, ठीक है, फॉर ₹7500, 75,000 में बेचा। एंड द अदर वन इज, प्रॉपर क्वेश्चन लिखा रहा हूं है ना, एंड द अदर वन इज, जो उसने दूसरा बेचा, अदर वन अदर वन फॉर ₹80,000, 80,000 में उसने उसे बेच दिया। हाउ मच, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, हाउ मच मनी डिड ही गेन, हाउ मच मनी डिड ही गेन, उसे कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, मतलब उसे कितना प्रॉफिट हो रहा होगा, कहने का वो मतलब है। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, उसने खरीदे, मतलब सीपी 2 हाउस उसने खरीदे A139,500, बेचने का देखो, एक हाउस उसने बेचा कितने में 75,000 में, दूसरा हाउस उसने बेचा कितने में 80,000 में, तो इनको प्लस कर दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही, 0 0 0 5 8 7 15, 15,500, ठीक है, 1,55,000 में उसने उसे बेच दिया, कितने में बेचे दोस्त, 1,55,000 में उसने बेच दिया। अब क्लियर है सर, 1,55,000 में बेचा, हमें क्या निकाला, हाउ मच मनी डिड ही गेन, उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, देखो 1,39,000, ठीक है, 39,000 सीपी है और 1,55,000 एसपी है, मतलब एसपी ज्यादा है, जब भी एसपी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आप निकालोगे, ठीक है। हाउ मच मनी, तो आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, यहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंट नहीं निकालोगे, यहाँ पे आप क्या निकालोगे, यहाँ पे आप सिर्फ प्रॉफिट निकालोगे, सिर्फ उसमें से उसे माइनस कर दो, आपको क्लियर हो जाएगा भाई, इतना है, ठीक है। तो चलो माइनस भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम माइनस किस में से करेंगे, एसपी में से करेंगे, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट हमें निकालना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको पता है एसपी माइनस सीपी, चाहे प्रॉफिट लिखाओ चाहे गेन लिखाओ। एसपी कितना है सर, एसपी तो बहुत सिंपल है, 155,000, इसमें से माइनस करना है 139,500, सीधे हम यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, माइनस करा 0 0 10 माइनस 5 5 14 माइनस 9 5 4 माइनस 3 1 155, ठीक है,
कितना हो गया 15,500 उसको मिल गया, ये उसे गेन हो गया। पेपर में पूछा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बढ़िया सा समझ आ रहा होगा तो भाई क्या करना है, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटे ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ अ पैक, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ 15 बॉल, कॉस्ट ऑफ अ पैक ऑफ 15 बॉल्स इज ₹300, ठीक है, इज ₹300। एक पैक है जिसमें कि 15 बॉल है, ठीक है, वो 300 रुपए का आ रहा है, ठीक है। एंड एंड अ पैक ऑफ एंड अ पैक ऑफ एंड अ पैक ऑफ 12 शटल कॉक आपने देखी होगी ना, जो वो बैडमिंटन वाली रहती है, ठीक है, रैकेट वाली रहती है। शटल कॉक इज ₹96। ओके सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ रघु बॉट इफ रघु बॉट वन बॉल इफ रघु बॉट वन बॉल एंड इफ रघु बॉट वन बॉल एंड वन बॉल एंड वन शटलकॉक how much one shuttlecock how much would he pay how much would he pay to shopkeeper how much would he pay to shopkeeper, ठीक है, शॉपकीपर को कितना पे करेगा वो आपको बताना है, ठीक है सर। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इसमें आपको क्या बोला जा रहा है कि 15 बॉल का कॉस्ट ₹300 है, 12 बॉल का कॉस्ट 12 शटलकॉक का कॉस्ट 96 है। अगर वो एक बॉल ले रहा है, एक शटलकॉक ले रहा है, तो हाउ मच वुड ही पे टू शॉपकीपर। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, कॉस्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल का कॉस्ट निकालना है। आपको पता है सर 15 बॉल का कॉस्ट 300 है, तो एक बॉल का कितना हो जाएगा 300/15। यूनिटरी मेथड भी मैंने आपको करवा रखा है, 15 टू 30 20 रुपए की एक बॉल है, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ वन SC वन शटलकॉक, एक 12 शटलकॉक का प्राइस 96 है, तो एक का कितना हो जाएगा 12 8 जा 96, 8 रुपीज हो जाएगा। बस उसमें एक बॉल खरीदी, ओके सर, और क्या खरीदा, एक शटलकॉक खरीदी, ठीक है। एक 20 रुपए की बॉल है, 8 रुपए की शटलकॉक है, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे, 28 रुपए देने पड़ेंगे। कितना बढ़िया, कितना इजी, कितना सस्ता, कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ आपको आ गया होगा यार, ठीक है। ओके सर, आ गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है। 9 10 10वां क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। बाय सेलिंग a chair by selling a chair for rupees 368 a man lost 8%, ठीक है। for how much should he have sold it for how much should he have sold it, उसे इसे कितने में बेचना चाहिए था ताकि उसे टू गेन 15%, ताकि उसे 15% का क्या हो जाए, फायदा हो जाए। ओके सर, फायदा करवाते हैं, टेंशन न लो, करवाते हैं। सेलिंग ए चेयर, सेलिंग मतलब सेलिंग प्राइस एसपी दे रखा है 360। अब तो ये आपके माइंड में सीधे हो जाना चाहिए, ठीक है। इमेन लॉस्ट 8%, लॉस परसेंट आपको दे रखा है 8। ओके सर, बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ी मतलब मैंने हाई लेवल का कर दिया आपके लिए। लॉस परसेंट आपको 8 दे रखा है। फिर बोला फॉर हाउ मच शुड ही हैव टू सोल्ड, उसे इसे कितने में बेचना चाहिए था, मतलब एसपी कितने में बेचना चाहिए था टू गेन 15%, ताकि उसे जो गेन परसेंट हो, या गेन को ही हम प्रॉफिट परसेंट कहते हैं, ताकि जो प्रॉफिट परसेंट हो वो 15% का हो। इतनी बात समझ आई सबको। बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹368, ठीक है। अगर वो उस चेयर को 368 में बेच रहा है तो उसे 8% का लॉस हो रहा है, ठीक है। उसे इसे कितने में बेचना चाहिए था ताकि उसे 15% का गेन हो, वहां पे तो लॉस हो रहा है। सबसे पहले देखो वही वाला फंडा लेके चलो, मैंने आपको बोला था यहाँ पे सीपी नहीं है, देखो एसपी आपको दे रखा है, लॉस परसेंट आपको दे रखा है, सीपी आपको नहीं पता। यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हो, यहाँ से सीपी निकलेगा, फिर आपके पास सीपी मिल गया, आपको गेन परसेंट मिल गया, आप एसपी निकाल सकते हो। देख रहे हो,
अगर एक तो आप फॉर्मूले से कर लो, एक ऑप्शन आपके पास हुआ है फॉर्मूले से आप तो इजीली कर लोगे ये वाला फॉर्मूला। सीपी आपको निकालना है, जब लॉस परसेंट दे रखा है तो इसका फॉर्मूला होता है एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट। या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से एसपी कितना आपको दे रखा है, एसपी दे रखा है 368 इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना दे रखा है, लॉस परसेंट सर मुझे 8 दे रखा है। ठीक है, इसे कर लो 36800। ठीक है, मैंने से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 माइनस 8 करोगे आपको कितना मिल जाएगा, 100 माइनस 8 करोगे तो आपको 92 मिल जाएगा। अरे बताओ, मिल जाएगा ना, 92 मिल जाएगा आप 100 माइनस 8 करोगे तो। ठीक है, ओके समझिए 92 मिल गया। अब आप इसे डिवाइड कर सकते हो, 92 से आप इसे डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 400। कितना मिलेगा, 400 मिलेगा। ठीक है, 92 टू जा होता है 368। ठीक है, 4 टू जा 4 9 30, 400 आपको मिल गया। ओके, ये 400 क्या है सर, ये आया हमारा सीपी। अब मुझे सीपी पता है, मुझे प्रॉफिट परसेंट पता है, मैं सीधे एसपी निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पे एसपी का कौन सा फॉर्मूला लेगा, देखो सीपी पता है, गेन परसेंट पता है, तो हम क्या करेंगे, सीपी इज इक्वल टू सॉरी एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू, मैंने बोला था ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये आपको पता होगा, ये सर पता है, क्यों नहीं पता होगा, आपने पढ़ा है तो पता होगा। सीपी मुझे दे रखा है 400 400 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मुझे दे रखा है 15 अपॉन में, ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना हो गया, एस पी इज इक्वल टू 400 400 इंटू ब्रैकेट के बाद इंटू होता है 100 प्लस 15 कर आपने कितना हुआ 115 और अपॉन में कितना हुआ 100, 0 0 0 0 कैंसिल हो गई। एस पी इज इक्वल टू 4 इंटू 115, 4 5 20 का 0 2, 4 1 4 2 6 एंड 4 1 4। एसपी मिला मुझे 460, मतलब उसे 460 में बेचना चाहिए था ताकि उसे 15% का क्या हो जाए, क्या हो जाए, क्या हो जाए, फायदा हो जाए। ये था भाई आपका पूरा प्रॉफिट एंड लॉस वन शॉट लेक्चर। होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन कई सारे होंगे, ठीक है, ये मैं आपको पूरा फंडा बता दिया, सारे जितने भी टाइप के होते हैं वो कर लिए। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप से आपको करना है। कोई भी दिक्कत इस क्वेश्चन में अगर कोई दिक्कत होगी तो बता देना, फिर मैं और क्वेश्चन ऐसा आपके लिए लेके आऊंगा। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना। और अच्छे से यार आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, एग्जाम को आपको क्रैक करना है। अगर आप क्लासेस चाह रहे हो, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी सेशन के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी क्लास के लिए, तो प्रॉपर हमारे ऑनलाइन बैच भी चलते हैं, वहाँ डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है, डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डीपीपी आपको मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, और जो सबसे खतरनाक चीज वो ये है कि एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। 24/7 हम आपके लिए अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। फिर आपको कुछ भी परेशानी होना होता है कि सर कहाँ से करें, क्या करें, कैसे करें, कितना पढ़े, कब पढ़े, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली क्लासेस होती है, हमारा जो कनेक्शन रहता है वो हमेशा के लिए बन जाता है ताकि आपको सिलेक्शन मिल जाए, ठीक है। ओके गाइस, कोई भी दिक्कत होगी बता देना, बाकी मेहनत करते रहो, ठीक है। ऑल द बेस्ट।